नमस्ते बच्चों। अपने चैनल विकास लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। यह वन लाइनर जीके सीरीज का चौथा भाग है। पिछले भाग में पुराण एवं अन्य ग्रंथ से जुड़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे थे। इस वीडियो में हम बाकी अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों से जुड़े प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपने इस सीरीज के पिछले भाग को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का पहला प्रश्न है, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा मौर्य वंश। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आंध्र सातवाहन वंश आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित पुराण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वायु पुराण वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा गुप्त वंश। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। इनका अन्य नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। इनमें आपको जो भी नाम मिले आप उसको टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर होगा मौर्यकालीन इतिहास। अर्थशास्त्र से हमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों एवं प्रकरणों में विभाजित है? तो इसका आंसर होगा 15 अधिकरण और 180 प्रकरणों। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किनके द्वारा किया गया? प्रश्न एक बार और सुन लें। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर होगा कल्हण के द्वारा। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा कल्हण। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण हैं। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी पुस्तक का संबंध किसके इतिहास से है? राजतरंगिणी पुस्तक का संबंध किसके इतिहास से है? तो इसका आंसर होगा कश्मीर के इतिहास से। अगला प्रश्न है, चचनामा के लेखक कौन है? अगला प्रश्न है, चचनामा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा अली अहमद। तो आपको याद रखना है, चचनामा के लेखक अली अहमद हैं। अगला प्रश्न है, अरबों की सिंध विजय का वृतांत यानी वर्णन किस पुस्तक में है? तो इसका आंसर होगा चचनामा। अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा में है। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है? संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो इसका आंसर होगा अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी से किस वंश की जानकारी मिलती है? अष्टाध्यायी से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर होगा मौर्य से पहले का इतिहास।
एवं मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था, मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी। तो अगला प्रश्न है गार्गी संहिता। गार्गी संहिता किस तरह की पुस्तक है? तो गार्गी संहिता किस तरह की पुस्तक है? इसका आंसर होगा ज्योतिष ग्रंथ। आपको याद रखना है गार्गी संहिता ज्योतिष ग्रंथ है। अगला प्रश्न है गार्गी संहिता के लेखक कौन है? अगला प्रश्न है गार्गी संहिता के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा कात्यायन। आपको याद रखना है गार्गी संहिता के लेखक कात्यायन है। अगला प्रश्न यमन आक्रमण, यमन आक्रमण का उल्लेख किस ग्रंथ में है? यमन आक्रमण का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो इसका आंसर होगा गार्गी संहिता में। तो आपको याद रखना है गार्गी संहिता में यमन आक्रमण का उल्लेख है। अगला प्रश्न है पतंजलि। पतंजलि किसके पुरोहित थे? पतंजलि किसके पुरोहित थे? तो इसका आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग। पतंजलि किसके पुरोहित थे? इसका आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। अगला और लास्ट प्रश्न है महाभाष्य से किसके इतिहास का पता चलता है? महाभाष्य से किसके इतिहास का पता चलता है? तो इसका आंसर होगा शुंग वंश। तो इस वीडियो में हमने अन्य धार्मिक ग्रंथों से संबंधित 18 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने देखा। आपको यह प्रश्न कैसा लगा डिस्क्रिप्शन में जरूर बताएं। वीडियो समाप्त करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।